तो आज हम लोग जो चैप्टर कर रहे हैं उसका क्या नाम है? दिस इज जोडीज फोन। ओके, नाउ यहाँ पर दो तीन चीज तुम लोग सीख लो। सबसे पहले तो फोन का मतलब क्या होता है, ठीक है? तो फोन हम लोग किसको बोलते हैं? यंग डियर को, माने डियर के बच्चे को हम लोग फोन बोलते हैं, ठीक है? जनरली जब तक डियर का बच्चा 1 साल से छोटा होता है या 1 साल तक का होता है, हम लोग उसको फोन बोलते हैं। समझ में आ गई बात सबके? क्लियर? लैपटॉप में तो और अच्छा हो। सम्यक समझ में आ गई? अरे माइक ऑन करो सम्यक, क्या प्रॉब्लम है लाइफ में? माइक ऑन करो। तो माइक को बंद क्यों कर लिया है? हेलो सर। हाँ बोलो, समझ में आ गया? क्या बोले? हाँ फोन का मतलब क्या होता है? हाँ सर। हाँ सर। क्या बोले, क्या होता है फोन? कि एक डियर का बच्चा को बोलते हैं। करेक्ट। और एक है डो। यंग डियर। डो, डो का मतलब होता है फीमेल डियर, ठीक है? डो का मतलब फीमेल ओके डियर, सर। फोन का मतलब यंग डियर, ठीक है? कपीश जरा ये फर्स्ट वाला हाँ पैराग्राफ रीड करो, क्या लिखा हुआ है? In the story, Jodie's father has been bitten by a नहीं, यहाँ से rattlesnake. ऑफन इंस्टेड ऑफ रशिंग, यहाँ से पढ़ना पड़ेगा। ऑफन इंस्टेड ऑफ रशिंग टू द डॉक्टर। Often, instead of rushing to the doctor to treat a small cut or burn, we find quick and effective cure using things available at home. Can you think of such home remedies for a cut on ओके your ओके knee? ओके, रिलैक्स रिलैक्स, मेरे को भी थोड़ा एक्सप्लेन करने दे। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है फर्स्ट पैराग्राफ में कि हम लोग बहुत बार अपना इलाज घर में ही कर लेते हैं, है ना? हम लोग सब घर के डॉक्टर हैं। अगर हमारे हाथ कट जाता है या हमारा कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो बहुत बार हम लोग अपने घर में ही अपना इलाज करते हैं, है कि नहीं? जैसे अगर हम लोग को खांसी हो गई तो मम्मी चाय बना देती है, काढ़ा बना देती है। बुखार हो गया तो मम्मी को ही हम लोग को वो दे देती है, दवाई दे देती है कि नहीं? है ना? तो हम लोग सर। क्या करते हैं, একটা স্টুল নিয়ে আসো পড়ে बैगটা রেখে এখানে नीचे রেখে दो, ठीक है? तो हम लोग क्या करते हैं, कोई ना कोई घर का रेमेडी यूज करते हैं हम लोग। समझ में आ गई बात को? जैसे अगर हमारा कट हो गया नी में, बर्न हो गया आर्म में, या हम लोग को किसी मक्खी ने काट लिया, मच्छर ने काट लिया, हम लोग घर की दवाई लगाते हैं, है कि नहीं? चलो नीचे वाला पैराग्राफ रीड करो। इन दिस स्टोरी, अपीश। In the story, Jodie's father has been bitten by a rattlesnake. He quickly kills the doe and uses its heart and liver to draw out the poison. Jodies wonder what will happen to the little fawn left without a mother. एक सेकंड होल्ड करना बेटा, एक सेकंड ना। ओके, तो यहाँ पर हम लोग इस स्टोरी में क्या देख रहे हैं? हम लोग देख रहे हैं कि इस स्टोरी में जोडी के जो फादर हैं उनको एक सांप ने काट लिया है, ठीक है? वो जो सांप है, सामिया का अपना माइक बंद कर। एक सेकंड सर। वो का कौन सी? चलो हम ही कर दिए, ठीक है? तो जोडी के जो फादर हैं उनको एक रैटल स्नेक ने काट लिया है। तो लोग कहता है रैटल स्नेक क्या होता है? रैटल स्नेक एक बहुत ही जहरीला सांप, ठीक है? तो अब ये लोग जंगल में रहते हैं, तो इसके पास टाइम नहीं था कि वो अपने पापा को हॉस्पिटल लेकर जाए। तो उसने क्या किया, उसने जंगल में एक डो को पकड़ा। डो का मतलब क्या होता है? एक फीमेल डियर को पकड़ा। और ऐसा बोला जाता है कि अगर आप डो का हार्ट निकालो, ठीक है, उसका लिवर निकालो, और उससे आप जहर क्या नाम है, आप उसके सांप का जहर निकाल सकते। तो बेसिकली इन्होंने थोड़ा सेल्फिश काम किया। उसने क्या किया, एक डो को पकड़ा, मतलब एक फीमेल डियर को पकड़ा जिसका एक बच्चा था, इसके पास एक फॉन था। इन्होंने उस डो को मारा, उसका हार्ट निकाला, उसका लिवर को निकाला, और उससे उसने उसके पापा का पॉइजन ठीक किया। मतलब अपने पापा को बचाने के लिए उसने एक फीमेल डियर को मार दिया, ठीक है? समझ में आ गई बात, स्टोरी? तो इस स्टोरी में हम लोग क्या पढ़ेंगे? इस स्टोरी में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से जोडी जब उसको अपने पापा को तो ठीक कर लेता है, पर उसके मन में दया आता है उस बच्चे के लिए, उस फॉन के लिए।
उसको लगता है पता नहीं वो फॉन जंगल में कैसे रहेगा अकेला, हमने उसकी मम्मी को तो मार दिया है, अब वो कैसे खाएगा कैसे पिएगा, उसको जंगली जानवर मार देंगे। तो जोडी क्या करता है, अपने पापा से परमिशन लेकर जंगल जाता है और उस फॉन को लेकर अपने घर में आता है। अब ये जो स्टोरी है ये काफी बड़ी स्टोरी है, लेकिन तुम लोग को स्टोरी का खाली छोटा सा हिस्सा क्या नाम है दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग का ये 3 पार्ट की स्टोरी है, तो ये बड़ी स्टोरी जो है वो हम लोग नहीं पढ़ेंगे, उसके छोटे से एक्सर्प्ट जो है वो हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, पहला पैराग्राफ में क्या लिखा है मैं रीड करता हूँ, अगर तुम लोग को कोई चीज समझ में नहीं आएगा तो मेरे से पूछना, ओके। हाथ उठा लेना, हाथ माने तो मैं तुम लोग को समझाता रहूंगा, ठीक है। जोडी अलाउड हिज थॉट्स टू ड्रिफ्ट बैक टू द फोन। तो फर्स्ट लाइन में क्या बोल रहा है, जोडी अलाउड हिज थॉट्स टू ड्रिफ्ट बैक टू द फोन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये क्या हुआ कि जब जोडी को टाइम मिला और जब टेंशन खत्म हो गया, जब उसके पापा सेफ हो गए, अब उसके दिमाग में कोई टेंशन नहीं है, तो वो फोन के बारे में सोचने लगा, ठीक है। फोन समझ गया तुम लोग, फोन कौन होता है यहाँ पे सम्यक और कपीश, कौन होता है फोन? सर फीमेल डियर। बैग गधा, फीमेल डियर फोन थोड़ी ना होता है, वो तो डो होता है। फोन कौन हुआ, डियर का बेबी, डियर का बच्चा, ठीक है। तो जब उसके पापा का टेंशन खत्म हो गया, उसके पापा सेफ हो गए, ठीक है, हाँ पढ़ो। जब उसके पापा सेफ हो गए तब वो उस फोन के बारे में सोचने लगा, ठीक है। ही कुड नॉट कीप इट आउट ऑफ हिज माइंड। इसका क्या मतलब हुआ कपीश? वो अपने दिमाग से नहीं हटा पाया किसको नहीं हटा पाया? फोन को। फोन को। तो बार बार उस बच्चे के बारे में सोच रहा है कि वो जंगल में कैसे जिएगा। इन हिज ड्रीम्स, इन हिज आर्म्स, उसको ऐसा सपने में क्या देख रहा है कि फोन उसकी गोदी में है। वो सपने में देख रहा है कि उसने फोन को उठा लिया है अपनी गोदी में और उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। He slipped from the table and went to his father's bedside. ठीक है, वो क्या किया, जब वो उठा, उठ के अपने पापा के पास गया, ठीक है। पेनी ले एट रेस्ट, पेनी इसके पापा का नाम है, ठीक है। इसके पापा का नाम क्या है सम्यक? सम्यक को तो माइक ऑन करना ही नहीं आता। देखो तुम्हारे जूम में लेफ्ट हैंड साइड में लिखा होगा ऑडियो, सबसे लेफ्ट हैंड साइड में देखो ऑडियो लिखा होगा, उसको तुम ऑन करेगा तो ऑन हो जाएगा, हाँ। अब उसको पेनी वापस सर, दबा देगा तो पेनी। बंद हो जाएगा, ठीक है। तो उसके पापा का नाम क्या है, पेनी, ठीक है। तो पेनी ले एट रेस्ट, हिज आईज वेर ओपन एंड क्लियर। अब पेनी की आंख बिल्कुल साफ थी, इसका मतलब अब उसको मौत का खतरा नहीं है। उसको मौत का खतरा क्यों था कपीश? हाँ सर, पेनी को मौत का खतरा क्योंकि क्यों क्योंकि था? सर उसके उसको फादर कोई ने एक स्नेक काट लिया था, रैट स्नेक। रैट ऐसा स्नेक नहीं, काट रैटल लिया स्नेक। था रैटल स्नेक। तुम लोग WWE देखता है? और बाद में वो डुओ को डियर हाँ को सर। लेके मारा। हाँ, तुम लोग WWE देखता है, उसमें आता है ना स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, वो अपने आप को रैटल हाँ स्नेक सर। बोलता है ना, कि मैं किसी को भी डस लूंगा, मैं बहुत खतरनाक, ठीक है। हाँ चलो सर। आगे बढ़े। Penny lay at rest, his eyes were open and clear, but his pupils were still dark and dilated. मतलब वैसे तो उसकी आंख क्लियर थी, लेकिन अभी उसकी आंखें का जो अंदर का जो प्यूपल है, मतलब वो जो काला वाला जो बॉल होता है आंख में, वो अभी थोड़ा सा ज्यादा डार्क था और थोड़ा फैला हुआ था। जब आदमी आदमी को जब बीमार होता है तो उसका प्यूपल थोड़ा सा डायलेटेड हो जाता है, मतलब थोड़ा बड़ा हो जाता है, ठीक है। जोडी सेड हाउ आर यू फीलिंग पा। जोडी ने अपने पापा से पूछा आपकी तबीयत कैसी है? Just fine, sir. Old Death had gone thieving elsewhere, but wasn't it a close save? उसका पापा बोला हाँ बेटा अब मैं ठीक हूँ, मौत कहीं और चोरी करने चली गई, माने मौत मुझे लेने आई थी पर मैं उसको नहीं मिला, वो कहीं और चली गई, ठीक है। इट वॉज अ क्लोज सेव, क्लोज सेव का मतलब मैं बाल बाल बचा हूं। मतलब उसका कहने का मतलब है कि भैया आज तो मरने वाला ही था, आज तो मौत आई जाती, पर तेरे चक्कर में तूने इतनी समझदारी दिखाई कि मैं बाल बाल बच गया। समझ में आ गया बात सबको? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? ये वाला लाइन में कोई प्रॉब्लम? जस्ट फाइन सन, ओल्ड डेथ हैज गॉन थीविंग एल्सवेयर का कोई मतलब किसी को प्रॉब्लम? नहीं सर। कपीश कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। सर जोडी कौन था? अरे जोडी उस लड़के, वाह बेटा वाह, जोडी उस लड़के का नाम है जिसके पापा को सांप ने काट लिया था, ठीक है। यहाँ पर यहाँ का जो स्टोरी का हीरो है वो जोडी है। स्टोरी का नाम क्या है, जोडीज फोन ना, तो जोडी ही हीरो है, ठीक है।
और सांप ने किसको काटा था? जोडी के पापा को। पापा का नाम क्या है? पेनी। पेनी। पापा का नाम है पेनी। ठीक है, पापा को कौन से सांप ने काटा? रैटल स्नेक ने। रैटल स्नेक। पापा को बचाने के लिए जोडी ने क्या किया? वो फार्म को मारा, यंग डियर को। क्या पागल है, यंग डियर को नहीं मारा, उसकी मम्मी को मारा। पागल आदमी लोग, तुम लोग का दिमाग कहाँ रहता है? किसको मारा? फीमेल डियर को। फीमेल डियर को। फीमेल उसको हम लोग डियर क्या को। बोलते हैं? डो। क्या बोलते हैं? डो। उसने एक माँ को मारा। क्यों मारा? उसकी माँ से क्या फायदा होगा? क्या किया उसकी माँ का? उसकी मम्मी से पॉइजन हट जाएगा जो उसकी रैटल स्नेक उसको काटा। उसकी मम्मी का क्या निकाला उन्होंने? हार्ट निकाला और लीवर निकाला, है ना। और उसको अपने पापा के वुंड पे बांधा, जिससे क्या नाम है, उसका पॉइजन हट जाएगा। समझ में आ गया? लेकिन जोडी खुश नहीं है। जोडी खुश क्यों नहीं है? क्योंकि जो यंग डियर की मम्मी को मारा, इसीलिए। उसको क्या बात का चिंता, किस बात का? कि यंग डियर कैसे रह पाएगा। करेक्ट, यंग डियर जंगल में कैसे रह पाएगा। ठीक है, उसको वो सपनों में दिखता था। सपनों में वो देखता था कि उसने डियर को अपने हाथों में लिया हुआ है, अपनी गोदी में रखा हुआ है। ठीक है, तब वो अपने पापा के पास गया और अपने पापा से पूछा, आपकी तबीयत कैसी है? उसके पापा बोले, ठीक है, मैं मरते मरते बचा। ठीक है, चलो, यहाँ पे उसका पापा बोल रहा है, ठीक है बेटा, अभी इसको पढ़ा के तेरे को पढ़ाऊंगा। ठीक है, तब तक तुम इसको, मैम क्वेश्चन आंसर दिए? हाँ करो। Penny said, I am proud of you, boy, the way you kept your head and did what was needed. तो उसका पापा बोल रहा है, मुझे तुम पे बहुत प्राउड फील होता है कि तुमने सांप काटने के बाद पैनिक नहीं किया और तुमने वो किया जो करना चाहिए था, है ना। अगर सम्यक हो और कोई सांप सर को काट ले, तो सम्यक तो सांप को देख के खुद ही भाग जाएगा। सर को बचाना तो छोड़ो, ये खुद ही दुम दबा के भागेगा, सांप 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 करके, है ना। कपीस लेकिन फाइट करेगा सर के लिए। क्या कपीस सर को बचाएगा कि भाग जाएगा? सर बचाएगा सर। लेकिन प्रॉब्लम यह है, तेरे को वहां पर डियर कहाँ मिलेगा? यहाँ तो कोई डियर है ही नहीं। ठीक है, तो अगर हम लोग के शहर में कोई सांप काट ले, तो तुम लोग किसी डियर को खोजने मत चल जाना। तुम लोग सीधा उस आदमी को हॉस्पिटल लेकर जाना। जितना जल्दी हॉस्पिटल लेके जाएगा, उतना जल्दी उसका जान बचने का चांसेस होगा। लेकिन यहाँ पर पेनी बोल रहा है, बेटा आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, जंगल के बीच में तू डरा नहीं और तूने वो किया जो तुझे करना चाहिए था। ठीक है, चलो यहां से रीड करो कपीश। Pa, yes son. Pa, do you recollect the dough and the fawn? क्या पूछ I रहा है यहाँ can पर never कपीश? क्या, forget. आराम से, आस्ते आस्ते पढ़ो, हड़बड़ाओ मत। क्या पूछ रहा है यहाँ पर वो अपने पापा से? क्या हुआ कपीश यहाँ को पर? याद आया वो अपने पास से पूछ रहे कि पापा आपको याद आया वो फीमेल डियर और यंग डियर। हाँ वेरी गुड। पूछ रहा, पापा आपको याद है क्या हुआ था? वहां पे एक फीमेल डियर थी और एक यंग, और एक तो यंग डॉन था। ठीक है, चलो, फॉन था वहां पर। चलो, आई क्या कैन बोल रहा है उसका नेवर पापा? फॉरगेट देम। मैं उसको कभी नहीं भूल सकता, बेचारी फीमेल डियर मेरे को बचाई। करेक्ट, द पुअर डो सेव्ड मी, दैट सर्टेन। पक्की बात है, उस पुअर डो ने, उसके कारण ही मैं जिंदा हूं। ठीक है, अब एक लाइन सम्यक पढ़ेगा और उसका मीनिंग बताएगा, हम लोग देखेंगे ठीक बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। ठीक है, सम्यक बोलो आगे वाला क्या बोला? Pa the farm, no, द the फॉन, phone फॉन। may be phone. Pa the phone may be out there yet. It might be hungry and very scared. क्या मतलब वो हुआ? बोल रहा है कि जो यंग डियर है वो बाहर होगा और उसको भूख लग रहा है और वो डरा हुआ है बहुत, कहां पर होगा वो? जंगल में। जंगल में होगा। बोल रहा है उसकी माँ तो मर गई, माँ को तो हम नहीं मारा, लेकिन वो जो यंग डियर है वो हाँ। जंगल में कहीं होगा और बहुत डरा हुआ होगा और बहुत भूखा होगा। सही बात है ये। ठीक है, तो उसके पापा ने बोला, आई सपोज सो, मेरे ख्याल से हाँ, वो बेचारा डरा हुआ भी होगा और वो भूखा भी होगा। ठीक है, चलो कपीश नेक्स्ट लाइन। अब मैं वो अपने पा को बोल रहा है कि पा मैं बड़ा हो अबे चुका पहले हूँ, लाइन मुझे तो भूख पढ़, लगी है। एक्सप्लेनेशन बाद में करना, पहले पढ़ तो सही।
Pa, I am a big boy. Now I don't need to drink milk. And why don't I go and see if I can find the fawn and क्या? bring it here and raise ओके it? ओके ओके ओके, हाँ, क्या मतलब हुआ इसका यहाँ पर, इस लाइन का मतलब? बोल रहा है कि पा, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, मेरे को दूध नहीं पीना, क्यों ना मैं उसको लेटे यंग डियर को देख के उसको घर लाऊं और उसको पालू पोसूं। लेकिन दूध नहीं पीने का क्या मतलब है यहाँ पे? कि अब वो दूध से क्या बड़ा हो लेना देना? चुका है, बच्चा लोग बच्चा लोग दूध पीता है ना, कपीस दूध नहीं बच्चा पीता। लोग सब पीते हैं। असल में उसका बोलने का मतलब ये, देखो वो लोग गरीब है, उन लोग के पास बेसी पैसा नहीं है। अगर पैसा होता तो पापा को हॉस्पिटल लेकर जाता है ना। तो उन लोग के पास पैसा कम है, इसी के लिए वो लोग घर पे ही इलाज कर रहा है, ठीक है। दूध से यहाँ पर मतलब ये है कि अब अगर उसके पास, उन लोग का दूध भी बहुत कम है, ठीक है। तो अब वो बोल रहा है कि पापा मैं तो बड़ा हो गया, मुझे अब दूध की जरूरत नहीं है, मैं जब यंग फॉन को लाऊंगा तो उसको दूध पिला दूंगा, ठीक है। मतलब मेरे हिस्से का दूध जो है वो मैं उस डियर के बच्चे को, फॉन को पिला दूंगा और उसको बड़ा करूंगा और उसको पालूंगा। समझ में आ गई बात को? तो यहाँ पे समझ में आ गया दूध का रेफरेंस क्यों दिया हुआ है, सम्यक? हाँ सर। चलो आगे रीड करो। पेनी लेक वाइट, पढ़ो। Penny Lake Whites started at स्टेरिंग एट द selling, सीलिंग, स्टेरिंग एट द सीलिंग, staring at the ceiling. बॉय यू हैव Boy, you गॉट मी have हेम्ड इन। got me. क्या मतलब हुआ इसका, इस दो लाइन का क्या मतलब हुआ सम्यक? पेनी चुप रहा और वो सीलिंग को देखता रहा। क्यों सीलिंग को देखता रहा उसका पापा? कपीश, उसका पापा क्यों सीलिंग को देखता रहा? और यहाँ पर हेम्ड इन का मतलब क्या होता है? हेम्ड इन का मतलब कि मैं, मेरे पास कोई जवाब नहीं मतलब कि है। वो एक सिचुएशन में फंस गया जिसमें वो ना भी नहीं बोल सकता, हाँ भी नहीं बोल सकता। करेक्ट। तो इस दो लाइन का मतलब क्या हुआ, बताइए जरा समझ के। वो सीलिंग पे देख के सोच रहा था और अपना वो जोडी को बोल रहा था कि यू हैव स्टक मी इन हेवन, तू आगे यू मत हैव भाग। गॉट मी। तो हाँ हाँ, यू हैव गॉट मी हेम्ड इन। अब उसका पापा देखो, उसका पापा को गिल्टी फीलिंग तो है ना, उसका पापा को तकलीफ तो है। क्यों तकलीफ है बोलो? क्योंकि वो डो को मारा। हाँ, वो डो को मारा तो उसका बच्चा बेचारा वो होगा, तो उसको तकलीफ है। और उसको टेंशन भी ये है कि इसको, उस बच्चे को वापस लाने के लिए जोडी को जंगल जाना पड़ेगा। तो अगर जोडी जंगल गया तो वहां पर जोडी को भी रिस्क है, ये भी एक प्रॉब्लम है। दूसरा, अगर वो लोग उसके क्या नाम है, यंग फॉन को घर लेकर आएंगे तो उसको खिलाएंगे पिलाएंगे क्या? क्योंकि उनके पास तो इतना पैसा भी नहीं है। अब वो धर्म संकट में फंस गया कि क्या करे, घर में लेकर आए कि नहीं लेकर आए, ठीक है। मन तो है लाने का, पर पालना भी पड़ेगा, है ना। हम लोग सबका मन करता है ना घर में डॉग को पालने का, पर डॉग को पालने में बहुत खर्चा है, पता है ना। बहुत खर्चा होता है उसको पालने के लिए, तो पालने का मन भी है, और कैसे पाले ये भी सोचने वाला बात होता है। तो यहाँ पर भी वो सोच रहा है लेकर तो आ जाएंगे, नहीं लेकर आएंगे तो भी प्रॉब्लम है, नहीं लाएंगे तो वो वहां मर जाएगा, और अगर लेके लाएंगे तो पालेंगे कैसे, है ना, ये भी एक तो टेंशन है, ठीक है। चलो आगे रीड करो सम्यक। इट वोंट टेक मच। It won't take much to risk it, pa. रिस्क लिखा है कि It रेज इट लिखा will, हुआ है? हाँ, रेज इट, रेस। रेज इट। क्या पढ़ता है रे गधे, सर ठीक से एक पढ़। सेकंड है, एक नहीं सेकंड में है। नहीं, कहीं नहीं आया, यही बैठा रहो, पढ़ो उसको। अरे वो खिड़की बंद कर दे रहा सर। अरे पढ़ो, कुछ नहीं हुआ, पढ़ो। It won't take much to raise it, pa. हम्म, It will soon start eating leaf and acorn. अकॉन्स क्या मतलब हुआ इसका? किसको, कौन बताएगा, सम्यक या कपीश, कौन बताएगा क्या मतलब हुआ? इट वोंट टेक मच टू रेज इट, पा, इट विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड अकॉन्स, क्या मतलब हुआ इसका? कौन सा मतलब क्या होता सर? अकॉन्स एक तरह का माने खाना होता है, मतलब वो जैसे जैसे होता है ना अपने यहाँ जो पॉपकॉर्न्स होता है ना, वैसे ही कर, ठीक है, मतलब दाना। अच्छा इसका अच्छा। मतलब कि उसके ऊपर ज्यादा पैसा नहीं लगेगा उसको रेस करने में, और वो जल्दी सीख जाएगा ग्रास और ब्राउन नट्स को खाना। हाँ, तो ब्राउन नट्स को अकॉर्न बोलते हैं, मतलब मूंगफली का है खाना, ठीक है। तो
तो अब तुम लोग को तो पता ही है ना कि जो डियर होता है वो तो जंगल में रहता है, तो जंगल में कोई ना उसको कोई तंदूर का सब्जी या पालक पनीर मिलता है, वो तो वही खाता है जो जंगल में मिलता है। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि अभी तो छोटा है, कुछ दिन दूध पिएगा तो मैं अपना दूध दे दूंगा उसको। ठीक है, उसके बाद तो वो घास खाने लगेगा और वहां पर जो ब्राउन नट्स मिलेंगे वो खा लेगा, तो उसको पालना बेसी मुश्किल नहीं होगा। तो ठीक ही लॉजिकली बात बोल रहा है वो। ठीक है, तो ले आते हैं और हम लोग पालेंगे, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है, हमने उसकी मम्मी को मारा। ठीक है, चलो आगे रीड करो कपीस 2 लाइन। यू आर स्मार्टर। You are smarter than boys of your age. We took its mother and it wasn't to blame. Surely it seems ungrateful to leave it to starve. Son, I can't say no to you. I never thought I'd live to see another day. क्या मतलब हुआ इसका? वी टुक इट्स मदर, मतलब हमने उसकी माँ को मारा, एंड इट वॉजंट टू ब्लेम, और इसमें बेचारे फोन का क्या गलती है, हमने मारा उसकी माँ को। ठीक है, श्योरली इट सीम्स अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टाफ, बोल रहा है उसको भूखा मरने देना बहुत ही अनग्रेटफुल होगा, गलत बात होगा, हम लोग किसी को ऐसा मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। ठीक है, तो बेटा आई कांट से नो टू यू, तो तेरा जो आइडिया है उसको हम लोग ना नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर वो जंगल में भूखा मरेगा तो हमारा दोष होगा। I never thought I live to see another day, बोला जब सांप ने मुझे काटा तो मैं सोचा मैं तो मर गया, मैं दोबारा जिंदा हूंगा ऐसा मुझे लगा ही नहीं, सांप के काटते ही मुझे लगा मेरा टाइम अप हो गया, पर तूने उसकी माँ को मार के उसका हार्ट और लीवर से मेरा पॉइजन निकाला, तो इसका मतलब मैं बहुत ग्रेटफुल हूं उन लोग का। अब उसके बच्चे को मरने हम नहीं दे सकते, अगर उसके बच्चे को मरने देंगे तो ये हम लोग के लिए गलत बात होगा। ठीक है, चलो। Can I write back with Melville and see if I can find it? ठीक है, मिलविल एक आदमी का नाम है, एक कैरेक्टर का नाम है यहाँ पे। ठीक है, एक कोई लड़का है उसका नाम है मिलविल। तो जोडी बोल रहा है अपने पापा को कि क्या पापा मैं मिलविल के संग जाकर उसको ढूंढूं। ठीक है, तो उसका पापा क्या बोल रहा है, टेल योर माँ आई सेड यू कैन गो, बोला ठीक है एक काम करो तुम्हारे पास मेरी परमिशन है, अपनी मम्मी के पास जाओ और मम्मी को बोलना कि पापा ने परमिशन दे दिया है मुझे, मैं जाकर उस क्या नाम है फोन को ढूंढने का परमिशन मुझे मिल गया है। ठीक है, he settled back to the table and sat down, his mother was pouring coffee for everyone। ठीक है, लो कपीस का भी कॉफी आ गया। चला गया, आया था। चलो, he settled back to the table and sat down, his mother was pouring coffee for everyone। अब वो क्या क्या अपने पापा से बातचीत कर लिया, तो वापस से वो टेबल पे बैठ गया, उसकी मम्मी कॉफी डालने लगी। ठीक है, he said माँ पा says I can go and bring the phone, तो उसने अपनी मम्मी को बोला मम्मी पापा ने परमिशन दे दिया है कि मुझे जंगल जाना है और मैं फोन को लेकर आऊंगा। पर तुमको लगता है उसकी मम्मी खुश होगी उसको भेजने, जंगल में भेजने के लिए? नहीं सर, क्यों? क्योंकि अगर वो जाएगा तो तो उसको रिस्क है घूमने का और हर्ट होने का। करेक्ट, जंगल में खतरा है, तो उसकी मम्मी लोग जो होती है वो थोड़ा सेफ्टी के लिए सोचती है। ठीक है, तो सी हेल्ड द कॉफी पॉट इन मिड एयर, व्हाट फोन, उसकी मम्मी बोली क्या फोन, कौन सा फोन लेने जा रहा है भाई, कौन क्या हो गया, उसकी मम्मी को नहीं पता कि डो का एक बच्चा भी था। ठीक है, तो यहां पर वो बता रहा है द फोन बिलोंगिंग टू द डो वी किल्ड, बोला वो फोन जिसकी माँ को हमने मारा, वी यूज द डोज लिवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन एंड सेव पा, बोले हमने उस डो का लिवर निकाला और पापा का पॉइजन हटाया वहां से। ठीक है, तो उस वाले डो को हम बात कर रहे हैं, और उसका जो फोन है वो अभी भी जिंदा है। ठीक है, हमको उसको लेकर आना है। सी गैस्ड, वेल फॉर पिटी सेक, तो अब उसकी मम्मी थोड़ा मना कर रही थी, लेकिन उसका बेटा बोला कि भगवान के लिए, ठीक है, दया दिखाने के लिए हमको उसको लाना ही होगा। Pa says it would be ungrateful to leave it to starve, और पापा बोल रहे हैं उसको भूखा जंगल में रखना और भूखा जंगल में मारना अच्छी बात नहीं होगी। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया? हाँ सर। अब यहाँ पर एक और कैरेक्टर है डॉक विल्सन। ठीक है, डॉक विल्सन सेड दैट्स राइट मैम, नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री, द बॉय इज राइट एंड हिज डैड इज राइट। अब हो सकता है डॉक विल्सन वहां पे डॉक्टर होगा जो उसके पापा को देखने आया होगा शायद। ठीक है, तो बोल रहा है कि मम्मा, उसको बोल रहा है कि दुनिया में कोई भी चीज फ्री नहीं मिलता,
बॉय बिल्कुल सही बोल रहा है, हम लोग को उस फोन को मरने नहीं देना चाहिए, ठीक है, और उसको वापस लाना चाहिए। तो बेटा भी राइट है और पापा भी राइट है। तुम लोग को क्या लगता है, फोन को लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए? लाना चाहिए। लाना चाहिए, सर ठीक है, लाना चाहिए। वेरी गुड। अब मिल व्हील जो है, ठीक है, जो एक कैरेक्टर है जिसका नाम मैंने तुमको बताया, वो बोलता है कि जो ये जो है, क्या नाम है, कौन है हीरो इसका, क्या नाम था उस हीरो का? कोडी। है, कोडी तो नहीं था, नहीं, जोडी 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 जोडी। जोडी, है ना। तो मिलविल बोलता है कि जोडी मेरे संग घोड़े पे चला जाएगा, ही कैन राइड बैक विथ मी, आई विल हेल्प टू फाइंड हिम, ठीक है। तो बोल रहा है जोडी जो है वो मेरे संग चलेगा, ठीक है, और क्या नाम है, मैं उसको हेल्प करूंगा फोन को ढूंढने के लिए, ठीक है। समझ में आ गया बात को? तो क्या सेट हुआ, वो घोड़े पे बैठ के जाएगा और फोन को ढूंढेगा। क्या बात है कपिस, नींद आ गया तुमको? नहीं सर। स्टोरी मजे आ रहा है पढ़ के? हाँ सर। सी हाँ सेट सर। डाउन द प्लॉट हेल्पलेसली, ठीक है, सी सेट डाउन द पॉट हेल्पलेसली। मम्मी ने क्या किया, जो कॉफी का पॉट था टेबल पे रख दिया। मम्मी को लग रहा है यार मैं कुछ नहीं कर सकती, इन लोग ने तो खुद ही डिसीजन ले लिया, अब मेरी बात कौन ही मानेगा, ठीक है। देखो मम्मी क्या बोल रही है, रीड करो जरा कपीस, मम्मी क्या बोल रही है, वेल Well, if you give it your milk, you have got nothing else to feed it. तो उसकी मम्मी, Marvel said, अबे इतना हड़बड़ी का है तेरे को, आस्ते आस्ते पढ़। तो उसकी मम्मी बोल रही है कि तेरे को अपना दूध, जो तेरा पार्ट का जो दूध है, तेरा जो दूध है, वही तेरे को फोन को देना पड़ेगा, क्योंकि फोन को खिलाने के पास हमारे पास कुछ नहीं है, अभी बहुत छोटा है ना, तो वो अभी नट्स वट्स तो खा नहीं पाएगा, खाना वाना खा नहीं पाएगा, रोटी वोटी खा नहीं पाएगा, तो अभी तेरे को अपना हिस्से का जो दूध है वो उसको देना पड़ेगा, उसी से वो बड़ा होगा, ठीक है। चलो, अब ये लोग जा रहा है जंगल में, किसके लिए, फोन को ढूंढने, ठीक है। मिलविल सेड कम come ऑन on बॉय, boy. वी हैव गॉट टू गेट राइडिंग। बोला चलो घोड़े पे, टाइम हो गया निकलने का, अभी दोपहर का टाइम है, अभी जाएंगे तो शाम तक वापस आ जाएंगे, ठीक है, ओके। माँ बैक्स्टर, अब माँ का नाम है बैक्स्टर, लिख लो, उसकी मम्मी का नाम है बैक्स्टर, पापा का नाम क्या था, Penny. पेनी। पेनी, ठीक है। तो मम्मी बोले जल्दी आ जाएगा ना बेटा, यू विल नॉट बी गॉन लॉन्ग, बोला बेसी रात मत करना, जल्दी से जल्दी वापस आना, ठीक है। जोडी सेड आई विल बी बैक फॉर बिफोर डिनर फॉर श्योर, बोला डिनर से पहले पहले मैं आ जाऊंगा, डिनर जनरली रात को 9 बजे तक होता है, ठीक है, तो डिनर टाइम से पहले मैं डेफिनेटली घर वापस आ जाऊंगा, ठीक है। मिलविल माउंटेड हिज हॉर्स एंड पुल्ड जोडी बिहाइंड हिम, तो मिलविल घोड़े पे बैठ गया और जोडी को उसने पीछे बैठा लिया, और दोनों शुरू हो गया टक चक टक चक टक चक टक चक करके, वो लोग जंगल में जा रहा था, ठीक है। ही सेड टू मिलविल, डू यू थिंक द फोन स्टिल देयर, विल यू हेल्प मी फाइंड हिम। तो जोडी उसको बोल रहा है तुझे क्या लगता है, फोन अभी भी जंगल में होगा, और क्या तू मुझे उसको ढूंढने में मदद करेगा, क्या मेरी मदद करेगा उसको ढूंढने में? चलो, चलो इसको रीड करो कपीस, क्या बोल रहा है लास्ट का 2 लाइन। तेरा माइक बंद है। Do you think the phone's still there? अरे ये Will नहीं, you इसके help बाद me वाला find him? पेज, वी विल फाइंड हिम इफ ही इज अलाइव। We will find him if he's alive. How do you know it's he? The spots were all in a line on a doe pond. Past says the spots are every which way. तो ये एक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। तो यहाँ पर वो जो मिल है, मिल विल क्या बोल रहा है, अगर वो जिंदा होगा तो हम उसको ढूंढ लेंगे, ठीक है। और वो बोल रहा है ही इज अलाइव, ही इज अलाइव का मतलब उसको कैसे पता कि वो बॉय है कि गर्ल है ना, उसको तो नहीं पता बॉय है कि गर्ल है। तो क्या हम लोग को कोई तरीका है पता लगाने का कि बॉय है कि गर्ल है? हाँ, एक तरीका है, कैसे निकालते हैं, अगर बॉय होगा तो उसका जो स्पॉट्स होता है वो एक लाइन पे होगा, ठीक है, वो थोड़ा लीनियर मोशन पे होगा। अगर किसी डियर का बच्चा का स्पॉट्स एक लाइन में होता है तो वो लड़का होता है, ठीक है। अगर वो लड़की होगी तो उसका स्पॉट्स ऊपर नीचे होगा, ठीक है, दाया बाया होगा, वो एक लाइन में नहीं होगा, ठीक है, ओके। तो यहां पर वो बोल रहा है कि क्योंकि उसका स्पॉट एक लाइन पे था, इसी के लिए वो मेल होगा। समझ में आ गई बात को?
अगर वो एक लाइन में नहीं होता, ठीक है, अब हर जगह होता तो वो फीमेल होता। समझ में आ गई बात सबके? चलो थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन हाँ आंसर सर। चेक कर ले। व्हाट हैड हैपेंड टू जोडीज फादर? कौन बताएगा आंसर? Sir, सर हम बोल सकते हैं। हाँ बोलो, सम्यक बोलो। व्हाट हैड हैपेंड टू जोडीज फादर? जोडीज फादर को रैट स्नेक काटा था और उसको पॉइजन हो रैट गया था। स्नेक नहीं था, ही वाज बिटन बाय द रैटल स्नेक। रैटल स्नेक। ठीक है, तो व्हाट हैड हैपेंड टू जोडीज फादर? ही वाज बिटन बाय द रैटल स्नेक एंड ही बिकेम सिक। ठीक है, सिक। चलो नंबर 2 कपीस, हाउ डू डो सेव पेनीज लाइफ? The doe saved Penny's life by taking out her heart and liver वाह, डो and अपना draw लीवर the खुद ही निकाल लिया। poison out of the The heart and the liver of the doe was used by Jody to extract poison from the body of Penny. Extract word use कर लो, लिख लो वहां पे क्वेश्चन में, लिख लो extract। extract मतलब निकालना, ठीक है। तो the heart and the liver of the doe was used by Jody to extract poison from Penny's body। समझ में आ गया? Which saved his life। समझ में आ गया बात सबको? अच्छा कपीश, तुम लोग के पास तुम्हारा सम्यक जो बुक होता है क्या नाम है वो, क्या बोलते हैं तुम लोग? CMB क्या बोलते हैं उसको? कॉमन नोटबुक। हाँ हाँ, कॉमन नोटबुक जो कॉमन CNB है, नोटबुक। उसके अंदर तो इसका क्वेश्चन आंसर होता है ना सारा? हाँ सर। अच्छा कपीश, तुम्हारे पास इसका क्वेश्चन आंसर का कोई बुक है जिसके अंदर आंसर लिखा हुआ हो? नहीं है, नहीं ठीक है। सर। तो तुम सम्यक एक काम करेगा, इसका जहाँ क्वेश्चन आंसर अच्छा दिया हुआ है, हाँ क्या? है जिसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी लिखा हुआ है और क्वेश्चन आंसर भी। क्या बुक का नाम क्या है उसका? स्टडी मटेरियल इंग्लिश का स्कूल प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो हम तुमको तो सम्यक वाला देंगे, सम्यक का अच्छा है, ठीक है। सम्यक इसका जो क्वेश्चन आंसर जहाँ पे लिखा हुआ है उसका PDF बना के मेरे को दे देना, वो हम कपीस को पास ऑन कर देंगे, ठीक है। चलो हाँ क्वेश्चन सर नंबर ये 3। दे रहे हैं। अभी इधर अभी नहीं ना, अभी पढ़ाई करो, पागल कहीं का, ये आधा पागल आदमी। अभी तेरे बोला तेरे को। Why does Jody want to bring the fawn home? Samyak? Because he wanted Jody was thinking that how do will live in the jungle. He was very scared and hungry, and he wanted to feed him by giving his milk And save him. and save him. Kapis, क्या होगा इसका आंसर? Why does Jody want to bring the fawn home? Because he was feeling petty for the little fawn that he has killed doe. तो तुम लोग का इंग्लिश कितना खराब हो गया, तुम लोग तो आंसर भी नहीं लिख पाएगा अभी ढंग से। ये होमवर्क में लिख के रखेगा चारों आंसर। हाउ डज जोडी नो दैट द फॉन इज अ मेल? देखो ये क्वेश्चन आ गया, कैसे मालूम पड़ेगा फॉन इज अ मेल? इसका आंसर यहीं पे दिया हुआ है, द Because स्पॉट्स वेयर ऑल इन अ लाइन, है ना? like हाँ, अगर वो फीमेल फॉन होती तो उसका स्पॉट्स एवरीवेयर होता है, एवरी विच वे, एपोजिट होता। ठीक है, अभी खाली 4 मिनट बाकी है, तो हम लोग थोड़ा सा और पढ़ाई कर लेते हैं। चलो ये चैप्टर 2 भी आज ही कर लेते हैं, ठीक है। जोडी गेव हिमसेल्फ ओवर टू द थॉट्स ऑफ द फॉन, दे पास द अबैंडन्ड क्लियरिंग। ठीक है, तो अब जोडी जब घोड़े पे बैठ के जा रहा है तो खाली फॉन के पास ही, फॉन के बारे में ही सोच रहा है, ठीक है। वहां पर थोड़ा सा एक तो खाली जगह था, वो लोग वहां पहुंचा, ठीक है। He said, cut to the north, Millville. It was up here that Pa got bitten by the snake and killed the doe, and I saw the fawn. ठीक है, तो बोल रहा है कि अपन को थोड़ा नॉर्थ की तरफ जाना पड़ेगा, यही वो जगह है जहां पर पापा को सांप ने काटा था, ठीक है, और मैंने यहाँ पर उस डो को मारा, ठीक है, और मैंने उसके बच्चे को यहीं पर देखा था। तो ये जो क्लियर जगह है, यहां से हम लोग को नॉर्थ की तरफ जाना है, यहीं पर हमने उसकी माँ को मारा था, डो को, ठीक है। Suddenly, Jody was unwilling to have Melville with him. If the fawn was dead or could not be found, he could not have his disappointment seen. And if the fawn was there, the meeting would be so lovely and so secret, he could not endure to
शेयर इट। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अचानक जोडी सोच रहा है कि मिलविल वहां से चला जाए, ठीक है। पहले वो मिलविल को क्या बोल रहा था, तुम मुझे हेल्प करना उस फोन को ढूंढने के लिए। अब वो अचानक सोच रहा है कि मिलविल वहां से नहीं रहे, मैं अकेला ही क्या नाम है उस फोन को ढूंढूंगा। मालूम है क्यों? वो फोन को क्यों ढूंढना चाहता था अकेले? उसका दो रीजन है, ठीक है। सबसे पहला कि अगर फोन मर गया, ठीक है, और उसको नहीं मिलेगा तो उसको बहुत रोना आएगा, वो बहुत दुखी होगा, और वो नहीं चाहता मिलविल को कि वो उसको रोते हुए देखे। पहला रीजन, ठीक है। और दूसरा रीजन ये है कि अगर फोन उसको मिल जाएगा और उसको वो प्यार से अपनी गोदी में उठाएगा तो वो मोमेंट बहुत प्यारा होगा, ठीक है, बहुत ही इमोशनल मूवमेंट होगा। वो नहीं चाहता कि मिलविल उसको इमोशनल और इस प्यारे मूवमेंट को, इस लवली मूवमेंट को देखे। समझ में आ गया बात को? तो बताओ मेरे को सम्यक, दो रीजन क्या था कि वो मिलविल को नहीं चाहता था कि वो वहां रुके? क्योंकि पहला रीजन तो ये था कि वो चाहता था कि वो गोद में रहे फॉर्म उसके। ये मैंने बोला, तू क्या अपनी दुनिया में रहता है? मैंने ये एक्सप्लेनेशन दिया। नहीं सर, कपीस, क्या दो रीजन है कि वो मिलविल पहले को तो चाहता था कि वो चला जाए वहां से? कपीस कुमार ने सुना ही नहीं, वो अपने हेडफोन में लगा हुआ। माइक ऑन कर जल्दी। पहला रीजन था कि वो मिलविल को डिसअपॉइंटमेंट फील नहीं कराना चाहता था कि डो मर गया लेकिन बच्चा भी नहीं मिला। नहीं, वो खुद दुखी हो जाता ना। अगर बच्चा मर जाता तो जोडी दुखी हो जाता। तो वो अपना रोना, वो रोना नहीं चाहता था मिलविल के साथ, ठीक है। वो अपना डिसअपॉइंटेड फेस उसको दिखाना नहीं चाहता था, पहला रीजन। और दूसरा, अगर वो मिल जाता तो वो इतना खुश होता और वो मूवमेंट इतना लवली होता कि वो उस मूवमेंट को भी शेयर करना नहीं चाहता, ठीक है। आज हम लोग इसको यहीं तक करेंगे। मैथ्स में क्या पढ़ा रहा है तुमको कपीश? हाँ, मैथ्स में क्या पढ़ा रहा है स्कूल में? मैथ्स में तो अभी कंपेयरिंग क्वांटिटीज और यही सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अपना एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया सम्यक? नहीं सर। ठीक है, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का पीडीएफ कौन बनाएगा, सम्यक की कपीश? एल्जेब्रिक सर हम एक्सप्रेशन बना का, देगा। ठीक है, कल तुम उसका पीडीएफ बनाना। कल हम लोग इसका सेकंड वाला चैप्टर कंप्लीट करेंगे और थोड़ा सा एल्जेब्रा करेंगे, ठीक है। आज इसको और पूरा सर पढ़ हम के लोग रख के लेना। स्कूल में तो क्या वो बोले? स्टार्ट हो रहा है, क्या बोलते हैं, क्यूब एंड क्यूब सर एक रूट। और बार रिपीट। हम बोले कल हम लोग मैथ्स में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन करेंगे, ठीक है। हाँ सर। और इसका जो चैप्टर बचा है इसको भी सर कंप्लीट एक और करेंगे। बार रिपीट करिए आवाज। अरे कल 6 बजे मैथ्स करेंगे, ठीक है कपीश? ओ, ठीक है, चलो। हाँ ठीक है सर।